हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज भट्ट आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को क्लास 7 हनीकॉम्ब का चैप्टर 4 में पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने 3 वीडियो बनाकर आप लोगों को पढ़ाया था। आज मैं उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हनीकॉम्ब का चैप्टर नंबर 4 का पार्ट सेकेंड पढ़ाऊँगा, जो कि वीडियो नंबर 4 रहेगा। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए हुए मैं आप लोगों का पार्ट स्टार्ट करता हूं। लेकिन उससे पहले फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और क्या हो, आप लोगों की पढ़ाई बर्बाद ना हो। तो चलिए अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। लेकिन हाँ, यदि आप लोगों ने वीडियो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें, जिससे कि आपको पूरी कहानी समझ में आए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और मोटिवेशनल कहानी है और ये एक जापानी टेल है, जापानी कहानी है। ओके, तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि क्या होता है कि जो दुष्ट किसान आते हैं वो लोग क्या करते हैं, जो मतलब मिल और मोटर आता है उसको जलाकर राख बना देते हैं। और दोबारा क्या होता है, डॉग का स्पिरिट यानी आत्मा उनके सपने में आता है, अच्छे किसान के सपने में, और कहता है कि उसकी राख को लाएं और जो मुरझाए हुए पेड़ हैं उस पर छिड़क दे तो हरे भरे हो जाएंगे। यहीं से हमको स्टार्ट करना है। ओके, तो नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, अच्छा किसान जो है फिर से स्वप्न देखा। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और डॉग की आत्मा ने उससे बोला, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न्ड द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। विक्ड माने दुष्ट, ये बताया कि कैसे उन दुष्ट लोगों ने क्या किया है, जो पाइन ट्री से मिल बनाया गया था उसको जला दिया। और क्या कह रहा है डॉग का स्पिरिट, टेक द एसेज ऑफ द मिल, उस जो मिल जलाया गया उसके ऐसे यानी राख को लो, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज, स्प्रिंकल माने छिड़कना, विदर्ड माने मुरझाया हुआ, और उसको जो मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़को, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो फिर से क्या हो जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। सट द डॉग स्पिरिट, डॉग की स्पिरिट ने कहा जो राखे उससे बचा हुआ है मिल का, उसका ले जाओ और मुरझाए हुए पेड़ों पर छिड़क दो, इससे वो लोग फिर से हरे भरे हो जाएंगे। ओके, द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विक्ड नाइबर्स हाउस, तुरंत, एट वंस माने होता है तुरंत वो बूढ़ा आदमी जगा और क्या हुआ, उस दुष्ट आदमी के घर गया, राख लेने के लिए। ओके, नाइबर्स हाउस यानी अपने नाइबर माने होता है पड़ोस, अपने पड़ोसी के घर गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जहां पर वो देखता है वो दुष्ट मिजरेबल ओल्ड पेयर, वो दयनीय स्थिति में, खराब स्थिति में, परेशानी स्थिति में, जो पेयर माने हस्बैंड और वाइफ बैठे हुए थे, एज माने किनारा होता है, ऑफ द स्क्वायर इस फायर प्लेस, यानी फायर प्लेस माने जो आग जलाया गया था उसके स्क्वायर में चारों तरफ छेक कर बैठे हुए थे। इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, और फ्लोर के बीच में यानी फर्श के बीच में, स्मोकिंग एंड स्मोकिंग कर रहे थे यानी धूम्रपान कर रहे थे, स्पिनिंग माने उछलना कूदना होता है, उछल कूद रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट, और समय समय पर अपने, वार्म माने गर्म करना, अपने हाथ और पैर को गर्म कर रहे थे, फीट माने पैर, विद द ब्लेज माने होता है ज्वाला, ब्लेज फ्रॉम द सम बिट्स ऑफ द मिल, जो मिल यानी जो मिल को काट कर लकड़ी बना दिए थे, उसके मिल से जो मतलब जलाए थे, उससे जो ज्वाला लपट निकल रहा था, अग्नि निकल रहा था, उससे अपने हाथों को पैरों को गर्म कर रहे थे। व्हाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, ब्रोकन माने टूटा हुआ, ब्रोकन 3 फॉर्म होता है, पीसेस माने टुकड़ा, और उनके पीछे जो है टूटे हुए यानी जो तोड़ दिए थे मतलब बाउल और मिल, उसके मतलब टुकड़े पड़े हुए थे एक ढेर में। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आर्ट फॉर द एसेज, हम्बली माने विनम्रता पूर्वक, उदारता पूर्वक, आस्ट फॉर माने मांगना होता है, और जो अच्छा वाला किसान था उसने जो है विनम्रता पूर्वक क्या हुआ, उनसे मांगा एसेज माने राख को मांगा। दो द कोवेटस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेज एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ माने होता चोर, स्कोल्ड माने डांटना फटकारना, टर्न्ड अप माने मुड़ जाना,
नोजेज माने नाक बढ़ा लेना। और यद्यप उन लोगों ने उसे देखकर, अच्छे किसान को देखकर, उन दोनों पत्नी ने जो दुष्ट थे अपनी नाक को बुला नाक घुमा ली, नाक फुला लिए। टर्न अप का मतलब हम कह सकते नाक फुला लिए, और उसे ऐसे डांटने लगे जैसे कि वो कोई थीप था, चोर था। ओके, दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेज। और बाद में लेट माने देना, लेकिन सामान देना नहीं, जैसे आज्ञा देने, इस तरह से। ओके, तो क्या आप लोग जो है लेट का प्रयोग हमारे यूट्यूब चैनल के पे जाकर जो है लेट का वीडियो देख सकते हैं। इसको में लेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है अच्छे से मैंने समझाया था। तो दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एसेज। बास्केट माने टोकरी, एसेज माने राख। और क्या अंत में उन लोगों ने भर लेने दिया जो है राख को उनके बास्केट में। ऑन कमिंग होम, घर आकर द ओल्ड मैन टूक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। वो बूढ़ा आदमी अपने पत्नी के साथ गार्डन में गया, अपनी पत्नी को गार्डन में ले गया। इट बीइंग विंटर, ठंडक हो रहा था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर। चेरी एक तरह का फल होता है, फेवरेट माने पसंदीदा, बेयर माने नंगा हो जाना, यानी सूख जाना, यानी पत्ते गिर जाना। ऑटम का सीजन होता है तो पत्ते गिरते हैं ना। तो क्या हुआ था, उनके ऑटम जो फेवरेट चेरी ट्री था उसके पत्ते गिर गए थे, झड़ गए थे। He sprinkled a pinch of ashes on it. पिंच माने होता है चुटकी, और एक चुटकी राख उठाया और उस पर क्या किया, उस पर छिड़क दिया। Lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink blossom which perfumed the air. परफ्यूम माने महका देना, ब्लॉजम माने खिल जाना, चहक जाना, हरा भरा हो जाना। पिंक माने पिंक यानी गुलाबी कलर। क्लाउड माने बादल होता है। ओके, लेकिन यहाँ बादल से नहीं मतलब है। और लो माने देखो, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, जो कि मतलब देखने के मतलब आश्चर्यजनक चीज से किसी चीज के तरफ देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अरे देखो, एक ही क्षण में, कुछ ही समय में क्या हुआ, पूरा का पूरा जो चेरी ट्री था हरा भरा हो गया, महकने लगा, और पिंक कलर के जो है ब्लॉजम्स उसमें आ गए, फूल आ गए। ओके, द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज। और फील्ड माने भर जाना, और ये न्यूज, ये आश्चर्य वाली न्यूज की जो सूखा पेड़ था फिर से हरा भरा हो गया, पूरे गांव में फैल गया। एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। वंडर माने आश्चर्य, और प्रत्येक लोग दौड़ दौड़ कर आने लगे उस आश्चर्य को देखने के लिए। द कवेटस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी। वो कवेटस कपल यानी लालची जो हस्बैंड वाइफ थे, उन लोगों ने भी इस कहानी को सुना। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेज ऑफ द मिल। और क्या था, जो बचा हुआ एसेज था, रिमेनिंग माने बचा हुआ, एसेज राख था, उसको क्या, मिल का बचा हुआ राख था। केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लॉजम। उसको उन्होंने भी इकट्ठा कर लिया, और क्या किया, और इसलिए रख लिया कि वो लोग भी विदर्ड ट्रीज को यानी मुरझाए हुए पेड़ों को क्या कर देंगे, हरा भरा कर देंगे। The kind old man hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the, यहाँ पर देख रहे हैं कैसे हरा भरा हो रहा है, उसी तरह से हुआ था। near the village set out to see him taking his basket of ashes। जो अच्छा किसान था, दयालु किसान था, द काइंड ओल्ड मैन, जो दयालु किसान था, किसान आदमी था। हियरिंग सुनकर, हियरिंग माने सुनकर, दैट हिज लॉर्ड कि उसके ईश्वर भगवान डेमियो, उस समय जो है लैंड लॉर्ड यानी जो है जापान में जो है लैंड लॉर्ड यानी कि जमींदार को डेमियो कहा जाता था, कि उनके जो जमींदार लैंड लॉर्ड सॉरी डेमियो क्या है, वहां से जाने वाले हैं। हाई रोड, जो बगल से रोड जाता, हाईवे जाता है, बड़ा वाला रोड, वहां से होकर गुजरने वाले हैं। नियर द विलेज, गांव के बगल से। सेट आउट टू सी हिम, उन्होंने भी निर्णय किया कि वो भी प्रस्थान करेंगे उन्हें देखने के लिए। सेट आउट माने प्रस्थान करना, बाहर जाना। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेज, अपना एसेज ऑफ बास्केट लेकर, यानी बास्केट में जो एसेज रखे हुए थे उसको लेकर। एज दैट द ट्रेन अप्रोच, जैसे ट्रेन दिखाई दिया, अप्रोच माने दिखाई देना। He climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside। wayside माने रास्ते के बगल या किनारे, विदर्ड माने मुरझाया हुआ। और वो क्या हुआ, रास्ते के बगल में एक विदर्ड चेरी ट्री था, वहां पर सूखा हुआ चेरी ट्री था, उस पर चढ़ गया। नाउ अब इन द डेज ऑफ द डेमियोज, डेमियो के दिनों में, इट वाज द कस्टम, एक कस्टम था, वेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, कि जब उनके ईश्वर, उनके भगवान या उनके जमींदार डेमियो वहां से गुजरे। फॉर ऑल द लॉयल पीपल द टू सेट अप देयर हाई विंडोज। सेट अप, लॉयल माने ईमानदार,
शटअप माने बंद कर देना, कि उनके जितने भी लॉयल पीपल हैं यानी जनता है वो क्या करें, अपनी खिड़कियों को दरवाजों को क्या करें, बंद कर लें। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, यहाँ तक कि वो उसको पेस्ट कर लें, एकदम पेस्ट माने चिपका दें, स्लिप ऑफ पेपर, पेपर घुरेस घुरेस के पेपर डाल डाल के, कि जिससे कि दिखाई वो ना दें, लॉर्ड उनके दिखाई ना दे, डेमियो दिखाई ना दें। सो एज नॉट टू कमिट, और क्यों ना दिखाई दें, सो एज नॉट टू कमिट द impertinence of looking down on his lordship, lordship माने ईश्वरत्व, भगवानत्व, ये जो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। impertinence यानी धृष्टता करना, यानी धृष्टता करना यानी हिम्मत करना, ओके, जिससे कि कोई ये हिम्मत ना करे। कमिट माने क्या होता है, करना होता है, जैसे सुसाइड करने, इन सब चीज़ों के लिए प्रयोग किया जाता है। कोई हिम्मत ना करे उनको देखने का, उनके ईश्वरत्व को है, या उनके लॉर्ड जो लॉर्ड थे उनको देखने की हिम्मत ना करे। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पार्ट बाय माने गुजर जान, प्रोसेशन माने काफिला, ट्रेन माने भी काफिला होता है, प्रोसेशन माने भी काफिला, रिमेन माने बचा हुआ, प्रोस्ट्रेट माने झुककर, दंडवत। और जितने भी लोग होते थे, मान लो रोड के किनारे रहते थे, वो क्या होते थे, अपने हाथों और घुटनों को, नी माने घुटना होता है, और घुटनों को झुकाकर सोकर जो है क्या करते थे, प्रणाम करते थे, साष्टांगत हो जाते थे। कहने का मतलब जब तक कि उनका काफिला गुजर नहीं जाता था या चला नहीं जाता था। पार्ट बाई द ट्रेन ड्रू नियर, ट्रेन नजदीक आ गया यानी काफिला नजदीक आ गया, ट्रेन माने काफिला। वन टॉल कंपटेंट मैन मार्ड अहेड, कंपटेंट माने होता सक्षम, निपुण, सुयोग, एक लंबा सा सक्षम या निपुण योग्य आदमी मार्च आहे, आगे चल रहा था, मार्च माने चलना, आगे बढ़ना, अहेड माने आगे बढ़ा हुआ चला जा रहा था। क्राइंग आउट द पीपल बाय द वे, जो रास्ते के किनारे थे उन लोगों से चिल्ला कर कह रहा था, गेट डाउन योर नीज, गेट डाउन योर नीज, अपने घुटनों के बल सब लोग झुक जाओ, घुटनों के बल झुक जाओ, ये चिल्ला रहा था। ओके, एंड एवरी ऑन नील्ड डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, और सभी लोग झुक गए थे अपने घुटनों के बल जब उनका प्रोसेशन, उनका काफिला जा रहा था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एड मैन अप इन द ट्री, तब तक उस सडनली माने एकाएक, अचानक, तब तक उस आदमी का जो लंबा सा टाल था, चिल्ला रहा था कि सब लोग अपने पैरों के घुटनों के बल झुक जाएं, उस बूढ़े आदमी पर निगाह गया, जो अच्छा वाला किसान था, पेड़ पर चढ़ गया था, उस पर निगाह गया, उस बूढ़े आदमी पर निगाह गया। He was about to call out to him in an angry tone, और वो उसे गुस्से से बुलाने वाला भी था। कॉल आउट माने पुकारना, एंग्री माने होता है गुस्सा, ओके, टोन माने स्वर, गुस्से भरे स्वर में पुकारने वाला था, बुलाने वाला था। बट सीइंग ही वाज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन ये देखकर, फेलो माने साथी, आदमी, लेकिन ये देखकर कि वो तो इतना बूढ़ा आदमी था, हाँ, बहुत बूढ़ा आदमी था। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, प्रिटेंडेड माने बहाना करना, नोटिस माने ध्यान देना, और उसने ऐसा बहाना किया कि जैसे उसने उस बूढ़े आदमी को ना देखा और वहां से गुजर गया, उसके वहां से गुजर गया। सो इसलिए वेन द डेमियोज पालांकी ड्रू नियर, पालांकी माने होता है राजसी गाड़ी, यानी राजा का रथ भी हम कह सकते हैं, जिसमें राजा रानी ये लोग सवार होकर चलते, पालांकी, जिसे हम लोग देहात में पालकी कहते हैं, ओके, इंग्लिश वर्ड है। ड्रू नियर जब नजदीक आया, द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, टेकिंग अ पिंच ऑफ एसेज फ्रॉम हिज बास्केट, पिंच माने होता चुटकी, एसेज माने राख, अपने बास्केट से एक पिंच ऐस निकाला, एक चुटकी राख निकाला, स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, स्कैटर्ड माने बिखेर देना, और उसको जो है ट्री के ऊपर क्या किया, बिखेर दिया, ओवर द ट्री। इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम्स, एक ही क्षण में, एक ही समय में, मोमेंट माने होता पल, क्षण, समय, एक ही समय में, थोड़ी ही देर में क्या हो गया, पूरा का पूरा पेड़ हरा भरा हो गया, ब्लॉसम्स हो गया। The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. Delighted प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर जो डेमियो था, ऑर्डर दिया कि जो पालांकी था, जो मतलब प्रोसेशन था, उनको रोक दिया जाए, और वो भी उस वंडर को क्या करेगा, देखेगा। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, अपने पास उस बूढ़े आदमी को बुलाकर ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड टू बी गिवन हिम, और
उसे बुलाकर, बूढ़े आदमी को बुलाकर उसे धन्यवाद दिया और ऑर्डर दिया अपने आदमियों को कि इसे कई सारे गिफ्ट उपहार दिए जाएं, गिफ्ट दिए जाएं यानी उपहार दिए जाएं, जैसे सिल्क रोब्स, रोब्स माने कपड़ा, सिल्क एक तरह का कपड़ा होता है, ओके, चिथड़ा यानी कपड़ा, सिल्क के कपड़े, स्पॉन्ज के अच्छे वाले केक दिए जाए, फैन दिए जाएं और कुछ अन्य रिवार्ड यानी उपहार दिए जाएं टू बी गिवन हिम, उस आदमी को। ही इवन इनवाइटेड इनटू हिज कैसल, कैसल माने होता किला, महल, इनवाइटेड माने आमंत्रित किया जाना। यहाँ तक कि राजा ने यानी कि लॉर्ड ने, डेमियो ने जो है उसे अपने महल में भी इनवाइट किया, कैसल में भी इनवाइट किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली, ग्लीफुली माने हैप्पीली, खुशी पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक। इस तरह से वो बूढ़ा आदमी अपने घर प्रसन्नता पूर्वक चला गया, ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विथ हिज डियर ओल्ड वाइफ, अपनी खुशी को बांटने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से बांटने के लिए चला गया। अब आगे देखिए, बट वेन द ग्रीडी नाइवर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब ग्रीडी यानी लालची नाइवर ने, पड़ोसी ने सुना इसके बारे में, ही टूक सम ऑफ द मैजिक एसेस, उसने भी कुछ मैजिक एसेस ले लिए, एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, और हाईवे पर चला गया। देयर ही वेटेड अंटिल अ डेमियोर ट्रेन केम अलोंग, एंड और वहाँ पर वो वेट करने लगा, इंतजार करने लगा जब तक कि डेमियो का ट्रेन वहाँ उसके किनारे से जाने लगा, ओके। इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड माने भीड़, नीलिंग माने घुटनों के बल झुकना, घुटनों के बल झुकने के बजाय, इंस्टीड माने बजाय, ओके, जैसे भीड़ झुकी हुई थी उस तरह से घुटनों के बल झुकने के बजाय, क्राउड, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, वो क्या हुआ, एक मुरझाए हुए चेरी ट्री पर चढ़ गया। व्हेन द डेमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, और जब डेमियो स्वयं लगभग उस पेड़ के नीचे थे, अंडर माने नीचे, ऑलमोस्ट माने लगभग, ही अंडर हिम ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एसेज ओवर द ट्री, उसने क्या किया, एक हैंडफुल एसेज भरा, यानी हैंडफुल माने मुट्ठी भर ऐश निकाला यानी राख निकाला, और क्या किया, फुल एसेज ऑफ ओवर द ट्री, और उसे क्या किया, पेड़ के ऊपर फेंक दिया, यानी एक चुटकी भी नहीं, एक मुठा फेंका, लेकिन तब भी क्या होता, कोई चेंजिंग नहीं होता है। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, पार्टिकल माने होता है पदार्थ, पार्टिकल माने होता है कण, हिस्सा, छोटा सा टुकड़ा, लेकिन उसने एक मुट्ठी भी फेंका, लेकिन उससे एक मतलब थोड़ा सा हिस्सा भी, थोड़ा सा कण भी, एक कण भी नहीं बदला, चेंज माने बदलना। द विंड ब्लू, बल्कि हुआ क्या, द विंड ब्लू, हवा बहने लगा, द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आईज ऑफ द डेमियो एंड हिज वाइफ, और हवा इतना तेज तेज से बहने लगा कि सुंदर सुंदर धूल के कण, यानी बड़े बड़े धूल के कण क्या हुए, राजा यानी डेमियो के और डेमियो की पत्नी की आंखों में पड़ने लगे, ओके। यानी जब आप लोग जानते हो आंधी तूफान आ गया, और आंधी तूफान में क्या होता है, धूल उड़ते हैं, और धूल उड़कर जो है लोगों के उसमें पड़ जा, आंखों में और खानों में और जो भी चीजें होती हैं उसमें पड़ने लगता है, स्पॉइल करने लगता है सारी चीजों को। एंड हिज वाइफ सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, स्नीज माने चीखना, चोकिंग माने गले से मतलब सही सांस ना ले पाना, हाँ, खांसते हुए, सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, इट स्पॉइल ऑल पंप एंड डिग्निटी, पंप एंड डिग्निटी मैंने शानो शौकत, और इसने क्या किया था, आधी आ गया, इस नाते उनका जो राजा का यानी डेमियो का पूरा पंप एंड डिग्निटी था, यानी शान शौकत था, पूरा काफिला क्या हो गया, बर्बाद हो गया। आप लोग देखते हैं जब किसी का शादी विवाह होता है, आधी तूफान आ जाता है, तो किस तरह से सारा किया कराए बर्बाद हो जाता है, सारी चीजें बर्बाद हो जाती है आदि के नाते, ना टेंट रह जाता है, ना खाना सही से, ना हर चीज माने शान शौकत। वो इसी तरह से इस काफिले में भी हुआ। Procession. The man whose business it was cry get on down on your knees, seized the old fool by the collar, और उस आदमी, वो आदमी जिसका काम था कि आप घुटनों के बल झुक जाओ, आगे चल रहा तो चिल्ला रहा था, उसने क्या किया, सीड माने पकड़ लेना, उस आदमी यानी दुष्ट आदमी को, दुष्ट किसान को क्या किया हुआ, उसको कॉलर से पकड़ लिया और ड्रैग्ड हिम फॉर द ट्री, फ्रॉम द ट्री, उसको पेड़ से घसीटते हुए उतार, ड्रैग माने घसीटना, and tumbled him and his asses basket into the ditch by the road, और रोड के बगल में डिच यानी खाई जो था, डिच माने खाई होता है, टम्बल माने लुढ़का देना, उसको लुढ़का कर फेंक दिया, उसमें ढकेल दिया खाई में, और उसके बास्केट को भी जिसमें राख थे उसको भी ढकेल दिया खाई में जो रोड के बगल में था। देन तब बीटिंग हिम साउंडली, उसको जोर जोर से आवाज करते हुए पीटने लगा, जोर जोर से पीटने लगा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको वहीं पर इतना पीटा कि वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। 10 द विग्ड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस तरह से ओल्ड मैन, विग्ड ओल्ड मैन यानी दुष्ट
बूढ़ा आदमी क्या हुआ, उस कीचड़ में मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, लेकिन जो कुत्ते का काइंड फ्रेंड था, दयालु दोस्त था, dwelt इन पीस एंड प्लेंटी, dwelt माने रहना, पीस माने शांतिपूर्वक, प्लेंटी माने प्रचुर मात्रा में, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ, दोनों लोग, वह और उसकी पत्नी, लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। ग्रीन का मतलब यहाँ पर हेल्दी से है, एक्टिव से, यानी सुखी संपन्न एक तरीके से। लेकिन क्या हुआ, वो मर गया, और उसको इतना मारा गया कि वो क्या हो गया, मर गया। लेकिन जो अच्छा किसान था, जो कुत्ते का दोस्त था, डॉग का फ्रेंड था, वो किसान और उसकी पत्नी सुखी पूर्वक, संपन्न पूर्वक, शांति से अपने निवास स्थान पर रहने लगे, और मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं होने लगा, सबके साथ मिलकर रहने लगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से ये वीडियो समझ में आया होगा, तथा कहानी कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं। इस कहानी के द्वारा ये बताया गया है कि हमें जो है जानवरों पर दया करना चाहिए, हमें फालतू उन पे अत्याचार नहीं करना चाहिए, पीटना नहीं चाहिए, हमें हर जीवों से मदद पर दया करना चाहिए, हमें लालची भी नहीं होना चाहिए। जो लालची होते हैं उन्हें पनिश किया जाता है, दंड दिया जाता है, कहीं ना किसी तरीके से वो दंडित हो जाते हैं। लेकिन जो अच्छे होते हैं उनका हेल्प भी होता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग जरूर बताइए ये जापानीज टेल, जापानीज कहानी आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लेकिन इसके राइटर आप लोग लर्न कर लीजिएगा, विलियम इलियट ग्रिफिथ हैं, जो कि जापानीज टेल है। ओके, थैंक यू।